तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का सीज़न चल रहा था और दिवाली के बाद जो है छठ पर्व आता है। तो छठ पर्व भी आने वाला है, इसलिए लोग हमारे कुछ साथी जो है कुछ कम गए हैं, कुछ लोग घर चले गए हैं। लेकिन जिनको तैयारी का जुनून सर पे है, जब कहती है कहावत भी है, जब आपको तैयारी करते करते जब रात छोटी लगने लगी तो समझ जाइए कि जीत का जुनून आपके सर पे है। तो वही बात है कि आप लोग भी अपना तैयारी बरकरार रखिएगा। और आज जो है जिस प्रकार जानते हो कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए कुछ क्विक रिवीजन जो है, कुछ करंट अफेयर, कुछ साइंस और कुछ जीके जीएस का जो है अपने हिसाब से देखते हैं। और कुछ क्विक रिवीजन जो है आप लोग कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर माह जो अभी ख़त्म हुआ है हाल ही में, अक्टूबर माह देख लेंगे। उसके बाद जो कुछ करंट में SPD में जो मेन पॉइंट होता है सो हो गया, और कुछ वन लाइनर जो होता है हर एक सब्जेक्ट से, उसको भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा और वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो को कैसा लगता है। और जिस तरह से क्विज चलता था, होमवर्क देने का सिलसिला जो है वो आपको छठ के बाद जो है वो फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार आपको होमवर्क मिलता था और होमवर्क मिलने के बाद आप लोग पढ़ के आते थे, उसका जवाब देते थे, तो वो स्टार्ट जो है सिलसिला आपको छठ के बाद से जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो है दिल्ली पुलिस का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। इसमें आप लोग अपना तैयारी देखिए कि एक माह में जो है आप लोग कितना तैयारी किए हैं, कितना याद किए हैं। और जिन लोगों को दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया वो अपना अनुभव जरूर कमेंट में बताइएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अपना जिसको जो फ़ायदा मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो है जिस प्रकार नोबेल प्राइज़ जानते हैं आप लोग मिलने वाला है 10 दिसंबर को। तो इसमें नोबेल प्राइज़ के लिए जो नामित होता है, तो नोबेल प्राइज़ कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है, नॉर्वे के ओस्लो में मिलता है। ठीक है, बताइएगा मेडिसिन में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिलने वाला है या मिला है? हाँ, इसका ट्रिक जो है, भूखा काका मेरी विष की दवाएं मिलाकर पी गया। एक है काका से हो गया कैटलिन कोरिको, और विस्की से हो गया विशमैन। विशमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और काका मतलब कैटलानी कोरिको कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। बताइएगा शांति में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ के रहने वाली है? ईरान के रहने वाली। इसका एक ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ठीक है, बताइएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2023 में? जॉन फसे है। और उसका ट्रिक है साहित्य में न फंस मेरी जान, मतलब साहित्य का पुरस्कार मिला है और जॉन फसे को मिला है। ठीक है, भौतिकी में 3 आदमी को मिला है, जिसका नाम कुछ इस प्रकार से है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंस और एनी ह्यूलर। इसका कुछ ट्रिक इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। भांग पीकर एनी ने फेरे लिए प्रकाश के साथ। भांग मतलब हो गया भौतिकी से, पीकर हो गया पियरे एगोस्टिनी, फेरे से हो गया फेरेंस और एनी से हो गया एनी ह्यूलर, और प्रकाश से हो गया प्रकाश के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, बताइएगा 19वें एशियाई खेल में पारुल चौधरी कितना मीटर दौड़ के स्वर्ण पदक जीती है? 5000 मीटर है। ये 5000 मीटर जो है दौड़ के स्वर्ण पदक जीती है। बताइएगा क्रिकेट में जो है स्वर्ण पदक जीता है भारत जो है किस देश के खिलाफ जीता है? श्रीलंका, क्रिकेट अफगानिस्तान। एशियन गेम की बात कर रहे हैं अभी। एशियन गेम में अफगानिस्तान को हरा के जीता है। और भारत जो महिला क्रिकेट टीम है वो किसको हरा के जीता है? ये श्रीलंका को हरा के जीता है। बताइएगा तजिंदर पाल सिंह जो है वो कौन से खेल से संबंधित है एशियन गेम में? ये शॉर्ट पुट से संबंधित है। शॉर्ट पुट जो होता है ना, इसे फेंकते हैं, शॉर्ट पुट, उससे संबंधित है। बताइएगा अन्नू रानी का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। ठीक है, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से संबंधित है, पुरुष में, और महिला में अन्नू रानी। ये बहुत भिविया क्वेश्चन है। और एक नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपको हम क्लियर कर देते हैं आज, कि नीरज चोपड़ा जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हो कि नीरज चोपड़ा हर जगह स्वर्ण पदक जीतते आए हैं, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक जीत के आए हैं। वो फंसाने के लिए आपको दे देगा और आप लोग स्वर्ण मार दीजिएगा। उस जगह का नाम है ज्यूरिख डायमंड लीग। मतलब ज्यूरिख डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा सिर्फ रजत पदक जीते हैं, बाकी सभी जगह स्वर्ण पदक ही जीते हैं। और एक बार क्लियर कर देते हैं कि नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे? ये 87.58 फेंक के आए थे। और उसके बाद लुसाने में कितना फेंके हैं? 87.66 फेंके हैं। और एशियन गेम में कितना फेंके हैं? 88.88। जिस प्रकार ज्यूरिख मतलब लुसाने डायमंड लीग है, उसी प्रकार ज्यूरिख डायमंड लीग भी है। मतलब ज्यूरिख में जो है नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते हैं, बाकी जितना भी डायमंड लीग है सब में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते। इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड राजधानी है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि टाइटन जो है, टाइटन जो कि आप नाम सुनेंगे, जो महासागर में पनडुब्बी डूब गया है, उस उपग्रह भी है। और जहाज जो है डूब गया था, जिसको मलबा देखने लोग गया था, उसी में डूब गया। ये किस महासागर में डूब गया है?
अटलांटिक महासागर में डूब गया और इसका अटलांटिक महासागर का आकार किस प्रकार का है? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार जो है वो एस आकार का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बताइएगा कि एशियन गेम में भारत कुल कितना पदक जीता है? एशियन 107 पदक जीता है। और एशियन जो है क्या में क्रम का गेम हुआ इस बार? ये 19वें क्रम का है। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ग्वांगझू चीन में हुआ है। ठीक है, और 107 पदक जो भारत जीता है इसमें स्वर्ण पदक कितना है? 28, रजत कितना है? 38 और कांस्य कितना है? 41। अब बताइएगा 28 स्वर्ण पदक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल से आया है? तीरंदाजी से आया है, शूटिंग से। सबसे ज़्यादा कितना आया? शूटिंग से आया है 22 पदक। और 28 में 22 शूटिंग से आया है, बाकी 6 जो है वो कबड्डी से, भाला फेंक से, उसके बाद शॉट पुट से और क्रिकेट से आया है। बताइएगा इसी प्रकार एशियन गेम की तरह जो है एशियन पैरा गेम भी हुआ है, उसमें भारत कितना पदक जीता है? 111 पदक जीता है। ठीक है, और उसमें स्वर्ण पदक कितना है? 29, रजत कितना है? 31 और कांस्य कितना है? 51 है। ठीक है, बताइएगा भारत जो है अभी AIDV का अध्यक्षता करने वाला देश बन गया। ये कई बार बना है अध्यक्षता करने वाला? तीसरी बार बना है। AIDV की अध्यक्षता करने वाला तीसरा देश बना है। बताइएगा हाल ही में रिलायंस जियो मार्ट के नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। और किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? SBI का ही बनाया गया है। बताइएगा जी, हाँ गरुड़ इंडिया का भी यही बने हैं। बताइएगा जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और जियो मार्ट का MS धोनी बने हैं। ठीक है, बताइएगा अभी जो है कल जो होने वाला है सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होने वाला है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट क्विपर का संबंध किससे है? क्विपर, इस नाम से याद रखिए। क्विपर मतलब क्विक करने वाला है, मतलब तेजी से करने वाला है। और तेजी से डिलीवरी सबसे ज़्यादा पहले कौन करता है? कौन सा कंपनी है? अमेजन। इसको इस तरह से याद रखिए कि क्विपर जो है ना, क्विपर मतलब क्विक करने वाला काम, और अमेजन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बताइएगा JNU से डायरेक्टरेट की उपाधि मानक प्राप्त करने वाली सामिया हसन किस देश की है? ये क्वेश्चन बार बार हम कराते हैं आप लोगों के क्लब में। सामिया हसन जो कि जहां ऑफशोर कैंपस भी खोला है IIT मद्रास, तंजानिया की है। तंजानिया की जो है वहाँ के जो आप तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन है, उसको G20 में आई थी। तो इसको यहाँ जो है मतलब JNU के महिला जो है कौन है अभी? शांति श्री धुलीपुरी पंडित। सही है, शांति श्री धुलीपुरी पंडित के द्वारा उनको जो है डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है। ठीक है, बताइएगा और ये विदेश की धरती पर प्राप्त पुरस्कार देने वाला पहला मतलब बनी है राष्ट्रपति। बताइएगा अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस अनुच्छेद में आता है? निर्वाचन 54 में होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता किस अनुच्छेद में है? प्रक्रिया होता है 54 में। अब 55 में निर्वाचन होता है। एकल मत पद्धति। हाँ 55 में होता है। बताइएगा लौंग का द्वीप किसको जाना जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। और जंजीबार किस देश में पड़ता है? ये तंजानिया में ही पड़ता है। ये तंजानिया में ही पड़ता है। और तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है अभी? सामिया हसन है। ठीक है, बताइएगा IIT मद्रास जो है पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला है? तंजानिया में। और दूसरा ऑफशोर कैंपस एक IIT दिल्ली खोला है। कहाँ खोला है? ये UAE में खोला है। ये UAE में खोला है। ये सब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइएगा अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, बताइएगा WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, और एक WTO है विश्व पर्यटन संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। और इस बार कॉफी दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? भारत के बेंगलुरु में मनाया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन रह चुके हैं? रोहन बोपन्ना है। ठीक है, और ये कितने नंबर का था? ये 5वें नंबर का था। ठीक है, बताइएगा इस बार जो है एक फिल्म का नाम बताइए जिसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या कहते हैं उसको, फिल्म पुरस्कार 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। उस फिल्म का नाम बताइएगा। नहीं, फिल्म का नाम पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री है वो। कश्मीर फाइल को नामित करके हटा दिया गया था। डॉक्यूमेंट्री है। बताइएगा हाल ही में युवा मितान परियोजना किस राज्य में चला गया है? मितान, देखिए मितान से याद रखिए, जहाँ मितान रहे, युवा रहे चाहे बुढ़वा रहे, मितान जो भी रहेगा सब छत्तीसगढ़ संबंधित है। मितान सब छत्तीसगढ़ से है। बताइएगा नरेगा की स्थापना कब हुई थी? 2005। और नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया था? 2006 में कर दिया गया था। बताइएगा
छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका जो बाघ का नख था, जो जिससे वो हत्या करते थे, अफजल खां को मारे थे, बाघ के नख जो उनका हथियार था, वह किस देश से भारत में लाने के लिए यात्रा किया, समझौता किया गया है? ब्रिटेन से। सही बात है, ब्रिटेन से उनको लाने के लिए जो है समझौता किया गया है। ठीक है, बताइएगा शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जगह शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था। बताइएगा उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में हुआ था, 1674 में। और उनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। ठीक है, 1665 में हुई थी। बताइएगा 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। और इसी समिति के बैठक में जो है क्रिकेट को जो है फिर से ओलंपिक में शामिल किया गया। और पहली बार शामिल कब किया था, कब खेला गया था? 1900 में खेला गया था, जो कि कौन सा मैच था? टेस्ट था वो। अब जो जोड़ा गया वो T20 जोड़ा गया है। बताइए IOC मतलब इंडिया IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894। और प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ओलंपिक, हाँ भारतीय वाला, और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून 1894 से 23 जून को मनाया जाता है। बताइएगा 33वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? 32वां हुआ था टोक्यो में। 33वां कहाँ होगा? जापान, पेरिस में हुआ। पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा, पेरिस में। बताइएगा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में शतक कौन जोड़ा है? शतक सर्वाधिक विश्व कप में सर्वाधिक शतक कौन मारा है? रोहित शर्मा मारा है। और वैसे वनडे में जो है ना सबसे ज्यादा शतक वो बराबरी किया, 49वां शतक के बराबरी कर लिया रोहित शर्मा। विराट कोहली बराबरी कर लिया है, सचिन तेंदुलकर के बराबरी कर लिया है। और वैसे वर्ल्ड कप में पूछेगा तो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक जो है रोहित शर्मा मार चुका है। और सबसे ज़्यादा छक्का ही मार चुका है, सबसे ज़्यादा चौका ही मार चुका है, सबसे ज़्यादा ओपनिंग साझेदारी कर चुका है। मतलब सबसे ज़्यादा जो भी हो चुका है ना भारतीय में, वो रोहित शर्मा कर चुका है। बताइएगा चर्चा में रहा डिलीट बिल का संबंध किस देश से है? डिलीट बिल ये अमेरिका से। ठीक है, और इस बिल में जो, अच्छा बताइएगा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी किसके नाम से है? बताइएगा सभी। ग्लेन मैक्सवेल के नाम पर। कैवे नंबर के मारे थे ये? पहले हैं। ठीक है, 40 गेंद मारे थे। और ये शतक के साथ साथ दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। ठीक है, बताइएगा IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945। IMF 1945। यूनिसेफ 46। यूनेस्को 45। ठीक है, बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अक्टूबर 2023 में भारत में विकास दर रहने का कितना % अनुमान लगाया है? 6.32 लगाया है। ठीक है, बताइएगा इस बार जो वर्ल्ड कप हो रहा है कितने नंबर का हो रहा है? 13वें नंबर का वर्ल्ड कप हो रहा है। और इसका आयोजन करने वाला कौन है? भारत आयोजन कर रहा है। भारत आयोजन करने वाला है। उसका थीम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न मोहन है। और इसके शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स। और इसके ब्रांड एम्बेसडर वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर। अब बताइएगा भारत की तरफ से सबसे पहली बार विकेट लेने वाले वर्ल्ड कप के बल्लेबाज कौन बने, बॉलर कौन बने हैं? विराट कोहली बने। भारत की तरफ से ICC वर्ल्ड कप 2023 में पहला विकेट कौन लिया है? और बताइए जो ओपनिंग बॉलिंग करने आता है जी, बुमराह लिया है। और इस बार जो है ना कप्तान सब बॉलिंग कर लिया है परसों वाला मैच में। विकेट भी ले लिया है, बॉलिंग भी कर लिया है। ठीक है, बताइएगा विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर वंदन हेतु योजना कहाँ चलाई गई है? वंदना योजना यूपी में चलाई गई, यूपी में। बताइएगा अभी WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। BRO की अभी बताइएगा अध्यक्ष कौन है? BRO रोड वाला संबंध, रोड वाला से रघु श्रीनिवासन। एगो BARC बार्क है, उसके बताइए BARC है, उसका अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन। ये सब भूल जाते हैं आप लोग, विवेक भसीन है। बताइएगा PTI के अध्यक्ष कौन बने? PTI UTI के लिए यूपुरी थे। अभी भी UTI के नहीं, अभी वो चेंज हो चुके हैं, अब हो चुके हैं KN शांता कुमार। बताइएगा IMF और वर्ल्ड बैंक के समूह को क्या कहते हैं? IMF और वर्ल्ड बैंक के समूह को जुड़वा बंद कहते हैं। बताइएगा हाल ही में विश्व बैंकिंग विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? मोरक्को में हुई है। मोरक्को में हुई है। और इसका उद्देश्य है पृथ्वी से गरीबी खत्म करना।
बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की अध्यक्षता कहाँ हुई है? G20 नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुई है। और इसका अध्यक्ष मतलब कौन बना था? होस्ट करता कौन था? भारत किया था। भारत किया था। और इसके अगला G20 कहाँ होगा? अगला ब्राजील में। ब्राजील में होगा, ठीक है। और ब्राजील के बताइएगा ये प्रधानमंत्री कौन है? वो इजराइल के हैं, लुल्ला डी सिल्वा। लुल्ला डी सिल्वा जो है ब्राजील के प्रधानमंत्री है, वो अगली बार अध्यक्षता करेंगे। बताइएगा भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और रुपया यहाँ क्या है? मुद्रा। यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में आते हैं, जो कि अपना पड़ोसी देश भी है। उसकी स्थापना कब हुई थी पाकिस्तान की? 1947 में हुई थी। बताइएगा पाकिस्तान जो है इस सब देने वाला कौन था? चौधरी रहमत अली, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, ठीक है। बताइएगा और यहाँ के अभी जो है पाकिस्तान के जो है एक प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उसका नाम बताइएगा। जी, अनवर उल कक्कर बने हैं, ठीक है। बताइएगा नेपाल में आते हैं, नेपाल की राजधानी कहाँ है? और वहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया है। बताइएगा वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति बने हैं नया रामचंद्र पौडेल। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। और नेपाल के मतलब जो है पार्लियामेंट को क्या कहते हैं अपना लोग? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। जातीय संसद बांग्लादेश हो जाएगा वो। बताइएगा बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और उसके पिता का नाम मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान है। बताइए यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन की राजधानी में राष्ट्रपति कौन है वहाँ के अभी? व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है। बताइए कनाडा की राजधानी ओटावा। इटली की राजधानी इटली के रोम। और वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलानी, ठीक है। बताइए मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक है। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फताह अल सीसी, जो कि भारत में 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। बताइएगा लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी? ब्रिटेन की राजधानी? बताइए ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन है? वो प्रधानमंत्री है, होता है। बताइए नया बने हैं राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बोलिए उनको। ये प्रिंस चार्ल्स तृतीय हैं, वही ना राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, वही राजा ना हुआ था, उसको राजा ही बोलिए। राष्ट्रपति बोलिए, वहाँ राजा बोलिए। पूरा राष्ट्र का शासन करने वाला वही ना हुआ, तृतीय है। बताइएगा सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा हाल ही में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाले बटालियन का नाम बताइए। ये नागा बटालियन है। क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, नागा बटालियन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? ये माइकल डगलस को दिया गया है, माइकल डगलस। देखिए प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? 9 जनवरी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया गया इस बार, ठीक ना। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है एमपेक्स युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? एमपेक्स है तो ये भारत में। एमपेक्स जो है ना भारत और ककरी नारा है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया इस बार हुआ आयोजन। बताइएगा तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है। भारत और मिस्र इजिप्ट है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के, ठीक है। बताइएगा रेडियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रेडियो ने राडो रेडियो कैटरीना कैफ है। बताइएगा जियो मार्ट और लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। लेज भी याद रखिएगा, लेज, SBI, जियो मार्ट, इस सब के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। बताइएगा पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पूमा मोहम्मद शमी, ठीक है। और हाल ही में मोहम्मद शमी जो है किसके बॉलर है? भारतीय तेज गेंदबाज है। बताइएगा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है 5 राज्यों के लिए? राजकुमार राव को बनाया गया है। आप जवाब दीजिए पीछे से सुधीर जी। बताइएगा भारत पेट्रोलियम BPCL के राष्ट्र मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ बने हैं। फैशन ब्रांड डब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बनी है, ठीक है। बताइएगा HSBC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये विराट कोहली बने हैं। ICC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वर्ल्ड कप 2023 के शाहरुख खान बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। उत्तराखंड के प्रसून जोशी। बताइएगा वेबसाइट माँ भारती सपूत के ब्रांड एम्बेसडर? ये माँ भारती फिल्म भी बनाए हुए हैं, बताइएगा इनका फिल्म पे ब्रांड एम्बेसडर पर दिया गया है। अमिताभ बच्चन है। बताइएगा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और बिहार के स्टेट आइकन? बिहार के मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर होंगे। बताइएगा देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर? सोनू सूद। और बैंकिंग धोखाधड़ी होगा ना, वो नीरज चोपड़ा होगा। बताइएगा AU स्मॉल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर? ये अभी जवान फिल्म निकाले थे, नहीं सॉरी, ये आमिर खान है, जवान नहीं निकालती, आमिर खान है। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के स्थल के राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थान से अवनी लेख रहा है संबंधित है। और अवनी लेखना किसके संबंधित है? ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित, ठीक है। बताइएगा सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ठीक है। देखिए अल मोहद अल हिंदी किसके बीच होता है? ये सऊदी अरब, भारत और UAE के बीच होता है, ठीक है। बताइएगा अजय वारियर भारत और UK, हाँ ठीक है। फ्रिंजेक्स भारत फ्रांस। तर्कस भारत अमेरिका, तुरंत नहीं पूछे तर्कस हो गया। बताइए साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र। धर्म गार्जियन भारत जापान। वीर गार्जियन भारत जापान, ठीक है। काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान, भारत कजाकिस्तान होगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों को जानकारी के लिए कौन सी समिति की अध्यक्षता की गई है? अभी ये RK गोयल समिति की अध्यक्षता की गई, मतलब बनाया गया RK गोयल समिति। जम्मू कश्मीर में अवैध से रूप से जो रह रहा है उसको बाहर निकालने के लिए है। और मणिपुर में राहत और मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए कौन सी कमेटी आयोजित किया गया है? वो जांच के लिए नहीं है, वो शांति के लिए था। जांच के लिए अजय लांबा समिति है, ध्यान दीजिए इसमें। मतलब जांच के लिए अजय लांबा है और शांति के लिए वहाँ की जो प्रधान मतलब राज्यपाल थे उनके नाम पर जो अनुसुईया उइके समिति बनाया गया था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1927, ठीक है। फ्रांस में इसका मुख्यालय। बताइए यूनेस्को की स्थापना 45 है। और यूनेस्को में भी कितना देश है? 195 देश है। देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। विश्व बैंक 1945 होगी। और विश्व बैंक और IMF को कौन सा बहन कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। देखिए नाटो की स्थापना 1949 और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और नाटो में कितना देश है अभी? 31वां देश है। और 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की, ठीक है। देखिए ADB यानी एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी राजधानी जिसका स्थापना मनीला है 1966 में है। और NDB 14, ठीक है। और सार्क की स्थापना सार्क 85, ठीक है 1985। G15 की स्थापना 1989 में हुआ था। तो देखिए 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2010 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। तो देखिए G20 18वां G20 सम्मेलन 2010 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। वही ना पूछ रहे कहाँ हुआ था, बताएगा तब ना। और ये डेट पूछेगा तो कौन डेट मारिएगा? 9 और 10 सितंबर 2023। और ये कहाँ आयोजन किया गया था? भारत मंडपम में किया गया था, जहाँ की नटराज की मूर्ति को दिखाया गया था। और इसका मतलब थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और इधर भारतीय शेरपा कौन थे? इधर से अमिताभ कांत, बहुत कुछ भूल गए आप लोग। और 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया बाली में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा? 19वां ब्राजील में होगा, ठीक है। ब्राजील 2024 में होगा, ठीक है। बताइएगा आसियान का सम्मेलन हुआ है इस बार 43वां, ये कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया में, ठीक है। बताइएगा आसियान में जो है 11वां सदस्य जुड़ने वाला कौन सा देश बना है?
पूर्वी तिमोर लिस्ते, ठीक है, पूर्वी तिमोर लिस्ते होगा। बताइएगा 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ इस बार? नाटो का हुआ था, विनियस। देश बना ना वही हुआ था। जी, नया देश विनियस लिथुआनिया में हुआ, लिथुआनिया में। बताइएगा 23वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? याद रखिए, SCO, G20, ICC और कौन छूट गया है वो? और छूटा है, ये सब जो है ना सब भारत में ही हुआ है। और इस बार SCO का 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है। 22वां कहाँ हुआ था SCO का सम्मेलन? उज्बेकिस्तान में हुआ था। बताइएगा 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था, ठीक है। बताइएगा ये क्वेश्चन BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, I2U2 में संबंध कौन कौन से देश आते हैं? I2U2 होगा 4 देश, जापान, इंडोनेशिया नहीं होगा, इंडोनेशिया ने भारत, इजराइल, USA और UAE, 2 गो I और 2 गो U। बताइएगा ऑपरेशन अजय ये किस देश से किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय भारत वहाँ इजराइल से फंसे भारतीय को लाने के लिए। इजराइल से फंसे भारतीयों को लाने के लिए। और ऑपरेशन विजय? ऑपरेशन विजय विजय हो जाएगा। अजय सबको याद है, विजय किसको याद नहीं है? ऑपरेशन अजय जो है ना, मतलब भारत में फंसे हुए, इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए है। और ऑपरेशन विजय कारगिल दिवस से जो है, कारगिल दिवस में ऑपरेशन विजय के तहत जो चला गया था। और एक और ऑपरेशन विजय है जिसमें मतलब गोवा को मुक्ति दिलाया गया था, ऑपरेशन विजय के तहत ही। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 1961 में मनाया गया, ठीक है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, गोवा में पुर्तगाली से मुक्ति 1961 में मिला था। बताएगा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये किसके खिलाफ कोड वर्ड जारी इजराइल गया? का है ना, इजराइल किस पे किया था? हमास पे किया था। और हमास इजराइल पे कौन सा अभ्यास किया था? ऑपरेशन अलक्सा, जो कि वहाँ मस्जिद के नाम है उस पर किया। ऑपरेशन अलक्सा मस्जिद है, उस पर किया गया था, उसी के लिए किया गया था। बताएगा ऑपरेशन कावेरी कावेरी तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए है। ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन तुर्की सीरिया। बताइएगा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से है। और ऑपरेशन देवी शक्ति है वो अफगानिस्तान से है, ठीक है। बताइएगा ऑपरेशन आहट ये क्वेश्चन जो CISF में पूछा गया था, जो ऑपरेशन आहट के संबंधित है। ये ऑपरेशन आहट जो है ना रेलवे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था कि मतलब आपका कोई भी सामान खोता है तो हम वापस ला के देंगे। और एगो ऑपरेशन अमानत भी है ना। अमानत भी है इसके तहत ही है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है गलवान जो झड़प हुआ था जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी वैश्विक ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? 111वां स्थान हो गया है, ठीक है। और 2022 में इसका स्थान कैमा था? 107वां है। बताइएगा शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। और आइसलैंड पहला स्थान पे है। बताइएगा आइसलैंड से नाम याद आ गया कि मतलब शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड बना है। और पहला देश आयरलैंड है। बताइएगा सिगरेट पे मतलब वैधानिक चेतावनी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला देश कनाडा बना है, ठीक है। जो कि सिगरेट पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। शराब नहीं, शराब पे अमेरिका आयरलैंड है, शराब पहला आयरलैंड है, दूसरा आइसलैंड है। बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? 161वां है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? 40वां है, 40वां स्थान है। बताइएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? पावर में चौथा है, वाह, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। पावर में 4 है। और मानव विकास सूचकांक 2021 का हो गया। बताइएगा वित्त मंत्री 131 है। बताइएगा विश्व 132 था। बताइएगा विश्व में वित्त मंत्री कौन है? अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, ठीक है। बताइएगा बिहार यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ का आयुष्मान खुराना है, ठीक है। बताइएगा देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ बनाया गया है? मतलब पशु को जो लोग मरने के बाद जो है ना मतलब फेंक देता है, लेकिन उसमें सप्ताह मतलब जिस प्रकार आदमी को हाँ यूपी, ठीक है, यूपी जगह। बताया कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास ये 3 गो एक साथ हुआ था, 1862 में हुआ था। हाँ उच्चतम न्यायालय है 1862 बोल रहे हैं। रॉलेक्ट एक्ट के तहत पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि 1861 तक चली थी।
उसके बाद 1862 में जो है 62 में 3 गो न्यायालय बनाया गया था। देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916। उड़ीसा की उड़ीसा 1948 में 1948 में हुई थी। देखिए उड़ीसा का मुख्य पीठ कहाँ है? कहाँ? कटक। कटक है। देखिए सिक्किम, सिक्किम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय कब स्थापना हुई थी? हिमाचल प्रदेश 71 में। और हिमाचल प्रदेश राज्य गठन कब हुआ था? 71 में। और सिक्किम का 75 में हुआ था। और कैमी संविधान संशोधन था सिक्किम वाला? सिक्किम का 36वां 36वां संविधान संशोधन बनने वाला 22वां राज्य था। बताइएगा सबसे पहले जो है स्वराज विधेयक के रूप में 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक कौन प्रस्तुत किया था? बीजी तिलक किया गया था। बीजी तिलक किए थे। और यही सबसे पहले 1895 में जो है संविधान सभा की मांग किए थे, अनौपचारिक रूप से मांग किए थे। बताइएगा इस किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया था? 1773। सबसे पहला एक्ट यही था ही। इसी में बंगाल के गवर्नर को, उसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। जिनको बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से कौन बन गए थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग बने थे। ठीक है। बताइएगा अभी जो है राज्यपाल कुछ चेंज हो गए हैं, ठीक ना? त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना रेड्डी बने हैं। और एक और जगह के राज्यपाल चेंज हुए हैं, रघुवर दास बने हैं। ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अरुणाचल प्रदेश 87 में बना था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये 3 गो राज्य जो है एक साथ बना था। और किससे अलग होकर बना था? ये असम से अलग होकर बना, असम से अलग होकर बना था। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का ये मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और इसके वहाँ के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है। बताइएगा नागालैंड के राष्ट्रपति नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? नेफ्यू रियो है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। असम के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। असम के स्थापना कब हुई थी? असम किसको बताइए? 1950 में हुई थी। और असम के राज्यपाल कौन है अभी? असम के राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। और वहाँ के क्या हुआ? और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? असम का हेमंत बिस्वा शर्मा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को किस चीज़ का अध्यक्ष बनाया गया है? बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बनाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। ठीक है। जो कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक चीज़ का अध्यक्ष बन चुके हैं खेल के क्षेत्र में। बताइएगा बिहार का अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री? गृह मंत्री कौन है? यही ये नवनियुक्त शिक्षक से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के गृह मंत्री कौन है? ये नीतीश कुमार ही है। बिहार का गृह मंत्री नीतीश कुमार हुए जो कि मुख्यमंत्री हैं। और भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। और राजनाथ सिंह कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। बताइएगा झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। और यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और यहाँ के चेंज हुए हैं अभी राज्यपाल रघुवर दास आए हैं, जो कि कहाँ से आए हैं? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उठ के यहाँ आए हैं। और पता है उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है। बताइएगा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 56 में। मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इस समय भी इलेक्शन चल रहा है, अभी इलेक्शन अपना चलने वाला है 5 गो राज्य में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रजनीश कुमार को बनाया गया है। रजनीश कुमार को बनाया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सबल योजना कौन सी राज्य सरकार चलाई है? सबल योजना ये हिमाचल प्रदेश चलाया है। बताइएगा माधुरी पुरी बुच यह कौन सी चीज की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सेबी की। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा ट्राई के अध्यक्ष कौन है अभी? टीडी वाघेला है। और यूआईडीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित अग्रवाल हैं। बताइएगा अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है?
पीके मोहंती, पीके मोहंती और पिनाकी चंद्र घोष जो है ना पहले नंबर के थे। बताइएगा अभी हाल ही में जो है मुख्य सूचना आयोग CIC चेंज हो गया, ये कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं ना। CIC वो CBI के अध्यक्ष हैं। CIC जो बने हैं वो हीरालाल सोमारिया बने हैं, ठीक है। मगर अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी जो है CDS कैमे नंबर के हैं? दूसरे नंबर उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। बताइए UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी है, ठीक है। देगा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, वो खारा है एकदम। बताइएगा सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्रानी मुर्मू है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने किसको महाराष्ट्र रत्न देकर सम्मानित किया हाल ही में? रतन टाटा को दिया है, ठीक है। और बताइएगा एक और क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? ये झारखंड जो है, जहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन है। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये नेपाल के राष्ट्रपति को किया गया। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? यादव ठीक है, यादव, ठीक है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक, ठीक है। बताइए किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है? रवि कन्नन को दिया गया है। और नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किसको दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। और इस बार विश्व शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है 5 अक्टूबर को? दीप नारायण नहीं, वो बिहार वाले हैं, हम विश्व की बात कर रहे हैं। बिहार केसरी पुरस्कार खान सर को दिया गया है, दोनों को मिला है, ठीक है। बताइएगा इस बार विश्व शिक्षक पुरस्कार किसको मिला है? दीप नारायण नायक को मिला गया है, जिनको स्टेट टीचर का भी लोग उपाधि दिए हुए थे पहले से, मतलब स्टेट टीचर है वो। पहले अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला, ठीक है। बताइएगा फीडे रैंकिंग में भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश बने हैं। बताइएगा कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है? मैटी केला कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है CEO अध्यक्ष पेटीएम बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? पेटीएम बैंक सुरेंद्र चावला। और पेटीएम के अध्यक्ष बने हैं भावेश गुप्ता। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? SM स्वाति बनी, SM स्वाति, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कुछ नाम जो चेंज हुआ उसको देख लेते हैं। पुराना संसद भवन जो है उसका नाम वो अब नया संसद भवन बन चुका है। बताइए पुराना संसद भवन का नाम अब क्या रख दिया गया? संविधान सदन रखा गया है, ठीक है। बताइएगा खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रख क्या चेंज कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बताइएगा अहमदनगर जिला का नाम अहिल्यानगर रखा गया है। बताइएगा संसद भवन जो है इसमें इस बार जो नया संसद भवन बना है इसका डिजाइन किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। और इसमें कितना मुख्य द्वार है? 3 गो मुख्य द्वार है, 3 मुख्य द्वार है। और इसमें लोकसभा का सीट कितना है? 888 और राज्यसभा का 384 और टोटल कितना है? 1272 है। बताइएगा दौलताबाद किला का नया नाम क्या रख दिया गया है? देवगिरी किला। और केवड़िया का एकता नगर, ठीक है। बताइएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रख दिया गया? और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बताइएगा .5140 का नया नाम क्या रख दिया गया है? गन हिल पॉइंट, ठीक है। बताइएगा पॉलिटेक्निक चलो ये किस राज्य सरकार का अभियान है? यूपी का है। नंद बाबा दूध मिशन यूपी का ही है। स्टार्ट योजना ये इसरो द्वारा किया गया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? SS सोमनाथन है। और इनके ऊपर एक शॉर्ट मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। वो कौन सा बायोग्राफी लिखा गया बताइएगा? शेर जो चांदनी पीली। बताइएगा लेक लकड़ी योजना किस तरह राज्य सरकार द्वारा चला गया है? लेक लकड़ी ये महाराष्ट्र द्वारा चला गया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, ठीक है, तेलंगाना ही है।
पीएम विश्वकर्मा योजना सिर्फ नाश्ता योजना तेलंगाना तमिलनाडु का। विश्वकर्मा योजना हो जाएगा। राजस्थान का विश्वकर्मा ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चला गया है। और ये कब से विश्वकर्मा योजना चल रहा है? ये उसका जन्मदिन मोदी जी का जन्मदिन जो है 17 सितंबर। सितंबर 17 सितंबर यानी जिस दिन विश्वकर्मा पूजा होता है उसी दिन मोदी जी का भी हैप्पी वाला बर्थडे था। बताइएगा एप्पल के अभी अध्यक्ष कौन है? टिम कुक है। ठीक है, बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट के? सत्य नडेला। संसद टीवी के? उत्पल कुमार सिंह। यूट्यूब के? नील मोहन है। और मास्टर कार्ड के? माइकल मैकबेक है। अमेजन के? एंडी जैसी है। ठीक है, बताइएगा चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 और आदित्य L1 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023। और चंद्रयान 3 जो किस यान से भेजा गया था? M4 से। और आदित्य L1 PSLV C57 से भेजा गया था। ठीक है, बताइए गगनयान जो है इसको टेस्टिंग चला था, कुछ दिन पहले टेस्टिंग चला था अक्टूबर में। ये कब टेस्टिंग हुआ था इसका? ये 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था। और ये किस यान से छोड़ा? हाँ, ये जिसको मतलब सफल रहा था ये। और ये किस यान से छोड़ा गया था? GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 से इसको मतलब छोड़ा गया था, मतलब चेक किया गया था। जिसमें 3 पैराशूट था और जिसको मतलब जो है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में उतार दिया गया था। बताइएगा गगनयान 3 यह कब तक इसको लॉन्च करने का मतलब रखा गया? 24 तक रखा गया है। शुक्रयान 1 24 है। मंगलयान 2 ये सब 24 तक है। निसार सब 24 तक है। बताइएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से कितना चीता लाया गया था? 8 गो चीता लाया गया था। इसमें क्या को बचा है? नहीं पता क्या को बचा है, बहुत बचा हुआ है अभी। बताइएगा भारत में कुल बाघों की रिपोर्ट की संख्या कितनी हो गई है? 3682 है। 3682 हो गया है। और पहले कितना था? 2022 के अनुसार 3167 था। ठीक है, बताइएगा तेज जो है यह तूफान आया या किस देश में आया है? ये अपने भारत में आया है तेज। बताइए गुलाब कहाँ आया था? नहीं, गुलाब बंगाली खा रहा था। नामकरण जो है ये पाकिस्तान किया था। मोचा यमन किया था, आया था। ठीक है, बंगाली खाड़ी में। बताइएगा डेनियल यह किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? डेनियल ये लीबिया को प्रभावित किया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आसानी जो है इसका नामकरण कौन किया था? श्रीलंका किया था। और श्रीलंका की राजधानी का क्या बना है अभी? जयवर्धनेपुर कोट्टे। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायरेक्ट गोली मार कर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले गया था? उधम सिंह गोली कब मारे थे? 1940 में। और नहीं, खान सर जो है ना वो उदाहरण दिए थे कि उधम सिंह जिस प्रकार 1940 में गोली मार दिया, वो अपना जाति नहीं देखा, अपना नाम नहीं बताया। जब वो गोली मारा तब पता लगा उधम सिंह गोली मारा है। उदाहरण देकर समझाए थे वो दिल्ली में। बताइएगा कौन से भाई जो हैं, 3 भाई जो थे जो बलि देवी पर चढ़ के अमर शहीद हो गए थे? चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु में 3 भाई आते थे। तीनों का नाम बताइएगा। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर थे। बताइएगा CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? दीनबंधु। और देशबंधु से CR दास। और CR दास किसके गुरु थे? SP बोस के गुरु थे। ठीक है, बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कौन किया था? उषा मेहता। और ये क्वेश्चन हमको पूछा था CISF एग्जाम में कि मतलब जिस समय क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया था कि भारत छोड़ो उषा मेहता जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन क्वेश्चन दे दिया गया था उषा मेहता किससे संबंधित है, और ऑप्शन दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन से, रेडियो ऑपरेटर से, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। ऐसे कुछ ऑप्शन दिया गया था। बताइएगा 1922 में 1922 दिए हुए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किए थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए थे। और ये मांग कौन किए थे? JL नेहरू किए थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे?
और सबसे पहले स्वराज शब्द का मांग कौन किए थे? शब्द रहेगा भाई बताइए। स्वराज शब्द 1906 में किए थे, दादा भाई नौरोजी जी किए थे। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी 1906 में ही हुआ। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ढाका में हुआ था। ढाका में हुई थी 1906 में। बताइएगा वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। ठीक है। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कौन किए थे? HSRA। वो HRA का सचिन सन्याल किए थे। MN राय हो जाएगा। MN राय क्या नाम? 1926 में 1928 में हुआ था। 1928 में 24 और 28 हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और वो दो आदमी मिलके, बहुत आदमी थे लेकिन दो का नाम जाता है। सही है, आप देख लीजिए। बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है किस विजय के प्राप्त जो भारत में एंट्री मारा था? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। सिंध पर जीत गया था 712 में। ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं थोड़ा। बताइएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में ना बेंगलोर में। और किसके नाम पर है? ये नहीं, विक्रम साराभाई का नाम। विक्रम साराभाई। ठीक है। बताइएगा पेरिस में हुआ। पेरिस में। ठीक है। बताइएगा सही है ना? बताइएगा भाग्यश्री थ्रिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। ठीक है। और अभी 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83 में आदित्य सामंत। 83वां बने हैं आदित्य सामंत। 82वां बने हैं बोपल्ला प्रणीत। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय झंडे की सलामी राष्ट्रगान के दौरान जो है खड़े होकर देना, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये सांकेतिक संप्रेषण का उदाहरण है। ये संप्रेषण का क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है। बताइएगा एक्सेल की सीट पूरी वर्ग सीट में एक साथ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? एक साथ कंट्रोल+A। कंट्रोल+A। बताइएगा इसमें 10 नंबर का दिल्ली पुलिस में जो है कंप्यूटर ही पूछ रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा। जब आप किसी पेज को कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और अन्य पेज पर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। बताइएगा ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर से संबंधित पहले बोल दिए थे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम लोग IP एड्रेस के नाम से जानते हैं कि आपका IP एड्रेस कितना है, जिसके हिसाब से जो है मोबाइल को ट्रैक किया जाता है कंप्यूटर से ही। बताइएगा WT जो है ये किस चीज़ का शॉर्टकट की है? ये वर्कशीट टाइटल कमांड है। बताइएगा DML का पूरा नाम क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है। बताइएगा भारत का पहला परखनली शिशु का नाम क्या दिया गया था? इंदिरा दिया गया था। ठीक है। और परखनली में शिशु जो बनता है वो किस प्रकार बनता है? उसको टेस्ट ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मादा से अंडाणु निकाल लिया जाता है और मनुष्य से हाँ ट्यूब में, और इधर से शुक्राणु लेके उसको एक जगह ट्यूब में निश्चित करा के बच्चा मतलब गर्भ में उसको बनाया जाता है। बताइएगा आनंद वन की स्थापना कौन किए थे? बाबा आमटे। और बताइएगा गांधी जी जो है रेड ड्रैगन लेके किससे उधार लेके गए थे? बाबा गुरुदत्त से ले गए थे। ठीक है। रेड इंडियन जहाज था। कहाँ गए थे? कनाडा गए थे। कनाडा गए थे। बताइएगा बोल्शेविक क्रांति 1917 में किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। रूस से। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1719। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1719 में हुआ था। 89 में हुआ था। ठीक तो हम बोल रहे थे। बताइएगा इतिहास प्रसिद्ध रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। बताइएगा 1793 में चिरस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किसने किया था? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस तिथि को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1930, जिसके कारण जो है हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बताइएगा 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है? आउटरम बोला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंगापुर के 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विरोध किया था? इतना अंदर से क्वेश्चन है। बताइए। ये जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान है।
बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 9 दिसंबर 1946। दूसरी बार? 11 दिसंबर तीसरी बार? 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 जो कि फाइनल बैठक था। बैठक 24 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी 50 26 को लागू कर 1926 को लागू हो गया था। बताइएगा मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुच्छेद होगा ना 195 अनुच्छेद था, अनुसूची था 10 गो 8 गो 9 को। 9 को मूल संविधान 8 अनुसूची था, इसमें 9 दिए हुए हैं। 8 ही था। और अभी संविधान में कितनी अनुसूची है? अभी तो 12 हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद जब होते हो गया 400 से प्लस हो गया है। 450 450 प्लस देता है, लेकिन मूल रूप से 395 है, लेकिन आप 400 प्लस देता है। वही में जोड़ और ये अनुसूची कितना है? अनुसूची 12 होगा और भाग कितना हो गया है? 22 22 भाग है। 25 हुआ लेकिन करना 25 को 22 को मेन रूप से लिया जाता है, 22 भाग। 25 ऑप्शन है तो मार सकते हैं ऑप्शन में भी। बताइएगा भारत के लीड बैंक की योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1969 में। ठीक है। ट्रेकोमा किस रोग से संबंधित है? आंख हेपेटाइटिस से अंग प्रभावित होने वाला हेपेटाइटिस यकृत। ठीक है। बताइएगा मिर्गी रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। ठीक है। ए बी रक्त समूह जो है कैसा समूह है? सर्वग्राही। ठीक है। और देने वाला ओ हो जाएगा। चेचक के टीके का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे। बताइएगा विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जो हो गया। बताइएगा कोपा कप किसके संबंधित है? कोपा फुटबॉल से। बताइएगा कॉप 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और 28 यूएई। बताइएगा प्रमुख मेमोरी को किस नाम से जानते हैं और अन्य नाम से? प्रमुख मेमोरी सीपीयू अन्य नाम से उस हिसाब से काम करती है सीपीयू से। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान को। और सर की उपाधि किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कब वापस कर दिए गए थे? 1919। और एक और उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के अलावा। नहीं, एक और उपाधि था। 3 उपाधि था ना। एगो ऐसे कुछ देखिए तो उसको देख लीजिएगा। एगो महात्मा गांधी को दिया गया था, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और एक और दिया गया। 3-4 उपाधि दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। बताइएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, तो रद्द किसके समय हुआ था? और कब हुआ था? रद्द हुआ था 1911 में। बताइएगा जमुनालाल बजाज को दिया गया था। राय बहादुर की उपाधि जमुनालाल बजाज को दिया गया था, जो कि पहले क्या थे उसमें, ये पद त्याग करने वाले पहले अथी थे कांग्रेस के अथी से, शंकर नारायण थे। ठीक है। कार्यकारिणी पर से इस्तीफा देने वाले बने थे। बताइएगा लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति जो है, एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में देता है। और मौखिक रूप में किसको दे सकता है? ये अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, ये जो है महासचिव है ना, उसको देगा। जो कि महासचिव कौन है अभी? पीसी मोदी है, प्रदीप चंद्र मोदी। मौखिक रूप से उसको देगा और लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को देगा। बताइएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें फंसता भी है लोग। बताइएगा श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। बताइएगा संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? 312 भारतीय सेवाओं से है, अखिल भारतीय सेवाओं से। यूपीएससी 300 है, 315 है, यूपीएससी 315 है। बताइएगा हिंदू के 2 प्राचीन महाकाव्य कौन से है? रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है। बताइएगा बेलिंग बॉल कहाँ स्थित है? जहाँ अभी युद्ध हो रहा है, जेरूशलम में है। बताइएगा दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। बताइएगा केसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और इसका
याद नहीं आ रहा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली में खोला है। बताइएगा चटगांव आर्म्स डकैती के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सूर्य सेन। और ये किस पार्टी से थे? इंडियन रिपब्लिक पार्टी से। जो कौन बनाए थे? इंडियन रिपब्लिक पार्टी। सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। ठीक है। बताइएगा अरविंद घोष ने किस समाचार पत्रों का कई वर्ष तक संपादन किया था? वंदे मातरम समाचार पत्र था वो। बताइएगा 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मंत्री थे? ये गृह मंत्री थे। ठीक है। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व में प्रभावित होकर गांधी जी ने किसको महात्मा का उपाधि दिया था? महात्मा गांधी को गांधी जी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर दिया था। सुभाष चंद्र बोस बापू को उपाधि दिया था। बताइएगा बुल एंड बियर शब्द के संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है। बताइएगा यदि मानक समय में पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? ये क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन है। बताइएगा 1958 में, याद कर लीजिए, 10.38 पूर्वाह्न, रटना ही तो है। बताइएगा संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? संयुक्त अधिवेशन 1961 में हुआ था। 1961 में। और यह किस संबंधित था? अनुच्छेद 108 के तहत 108 के तहत होता है। और यह जो है सबसे पहला बार संयुक्त अधिवेशन किस पॉइंट पे हुआ था, मतलब किस बात के लिए? दहेज प्रथा पे हुआ था। 1961 में हुआ था। और यह एक्ट जो था 1959 का एक्ट था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था कि यह दहेज अधिनियम अब से नहीं लेना है, जो कि फिर भी लोग लेता ही है। बताइएगा इस बार संसद में जो है अभी हाल ही में कौन सा बिल पारित हुआ है? 128वां बिल है। और संविधान संशोधन कौन हुआ? 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया गया है, जिसके तहत जो है नारी को जो है लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है। और ये लाने वाले मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल है। लाने, ठीक तो भाई, ठीक तो बोल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ही लाए इसको, यही लाए हैं। बताइएगा यह जो है राष्ट्रपति के पास जो है कितने प्रकार का पावर होता है कि वह किसी बिल पर साइन नहीं कर सकता है? जिसको हम लोग किस प्रकार की शक्ति कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है। बताइएगा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। इसमें 1920 दिए हुए हैं। बताइए खिलाफत का मुद्दा कहाँ खलीफा को लेके हुआ था? तुर्की खलीफा को लेके हुआ था। बताइएगा संसार के सबसे बड़े लंबे वृक्ष कौन है? सिकोया। और ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य क्षेत्रीय में पाए जाते हैं। क्षेत्र का नाम बताना था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहाँ है? बरबरी हिल्स में है। बताइएगा रनआउट शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? क्रिकेट से होता है। बताइए आगा खां का संबंध किस खेल से है? आगा खां का हॉकी से है। और एक आगा खां जो है, जो कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें जब गांधी जी को उठा के ले गया था तो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आगा खां ही किए थे। आगा खां थी, मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे। नहीं, वो आगा खां नहीं थे, वो सर सलीमुल्लाह और आगे खां थे। आगे खां थे। हाँ। बताइएगा नो बॉल का शब्द किस, नो बॉल खेल का शब्द जो है किस संबंधित है? क्रिकेट से है। बताइएगा डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। शीशमहल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल शब्द का खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? अमेरिका से है। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में थी। ठीक है। बताइएगा यस बैंक के अध्यक्ष कौन है? प्रशांत कुमार। ठीक है, प्रशांत कुमार है। बताइएगा कांगो की राजधानी कहाँ है? कांगो। किसानसा राजधानी पूछ रहे हैं, किसानसा। बताइएगा मदन लाल ढींगरा जो है कर्जन वाली खेती कब कर दिए थे? 1909 में कर दिए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ जो है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। बताइएगा जंतर मंतर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, 5 जगह है। बताइए लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और नालंदा कहाँ है? बिहार में है। बताइएगा अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है
वो कब हुई थी? 1918 14 से 18 14 से 18 हुई थी, ठीक है। 37 को देश भाग लिया था। बताइएगा वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 1919, ठीक है, एक साल बाद हुआ था। और 1920 में जो है एक चीज का गठन हुआ था, संयुक्त सिर्फ राष्ट्र संघ हुआ था 1920 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 में हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग, वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादककर्ता कौन थे? वंदे मातरम अरविंद घोष। संपादककर्ता पूछ रहे हैं, लिखने वाला नहीं कौन थे सो। बताइएगा कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह जो है किस वंश संबंधित थे? कुतुब शाही हैदराबाद का था। गोलकुंडा, ठीक है, उल्टा पूछ दिया, हम ही उल्टा पूछ दिए। बताइएगा आनंद मठ ये कौन लिखे थे? बाबा अंतिम आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। बताइएगा पॉवर्टी द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा दादा भाई नेहरू हैं। भवानी मंदिर भवानी मंदिर ये है, अरविंद घोष, ठीक है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, महात्मा। बताइएगा भारत एक खोज, जेएल नेहरू जेएल नेहरू, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बताइएगा एक क्वेश्चन और है, राइज ऑफ द मराठा पावर, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। बताइएगा इंडिया इन ट्रांजिशन, इसके लेखक एम.एन. राय थे। तो दोस्तों आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सर्दी जो थोड़ा हो गया है और बोलने में भी नहीं हो रहा है, आवाज़ कुछ फंस भी रहा है, और मतलब उतना विद्यार्थी भी नहीं आ रहे हैं, मतलब जो साथी है जो भी नहीं आ रहे हैं। जब से साथी आएंगे, जो भी लोग जिस प्रकार बोल दिए हैं कि छठ के बाद जो है आप लोग का क्लब जो है रेगुलर तरह चलेगा, तब तक जो इसी तरह जो है किसी टॉपिक का जो है शॉर्ट पॉइंट ले लेके एग्जाम के व्यू से जो है क्लास इसी तरह चलता रहेगा। क्लास रुकेगा नहीं, क्योंकि तेजस सीरीज नाम ही है इसका, और तेजस का भी रुकता भी नहीं है। तो इसी तरह आप लोग जो है अपना तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि अगर जो लोग भी बीपीएससी 2.0 का तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों को फॉर्म भरने में देख ही नहीं हो किस प्रकार से मेहनत लग रहा है, क्योंकि जो भी लोग जो है अन्य विषय और अन्य का कुछ कन्फ्यूजन हो गया था उसको दूर कर लीजिए। और आज शायद लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, और पेमेंट का जो डेट जो है वो 17 तक है। अगर जो भी लोग अन्य विषय सेलेक्ट कर लिए हैं, वो अपना सब्जेक्ट उसमें अगर नहीं आता तभी अन्य पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा माननीय अतुल प्रसाद जी का कहना है, जो कि विद्यार्थी के कितना हित में है वो आप लोग भी जानते ही होंगे, और कितना भी लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोबारा पेमेंट कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों फॉर्म एक ही बार आता है, इसलिए आप लोग सोच समझ के और उसको ठीक से भरवाइएगा। तो आज के इतना ही रखते हैं, और बाकी जो भी क्लास आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम में किसी नेक्स्ट और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना तैयारी बरकरार रखिए। जय हिंद।